हेलो स्टूडेंट, आज हम एक पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं जो अभी 16 अक्टूबर 2021 का आपका हुआ है, राइट। जो पेपर था एमसीक्यू पेपर, उसका सॉल्यूशन आज हम देखने वाले हैं। ओके, तो वो है समर 2021 एमसीक्यू पेपर, मैथ्स का पेपर था, बेसिक मैथमेटिक्स। ओके, तो उसका सॉल्यूशन क्या है तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो फर्स्ट एमसीक्यू है आपका log a to the base a, है ना। फर्स्ट एमसीक्यू क्या था, log a to the base a। तो आपको पता है कि log के बाजू वाला बंदा और log का बेस दोनों अगर सेम है तो आंसर क्या आता है 1। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा 1। तो आप अगर ऑप्शन के अंदर देखते हो तो आपका ऑप्शन नंबर है वो इट इज ऑप्शन नंबर 4। ओके, तो आंसर आएगा 1। किसी को डाउट, राइट। log a to the base a, तो आंसर क्या आता है 1। याद क्या रखना है, log के बाजू वाला बंदा और log का बेस दोनों नंबर सेम है तो आंसर 1 आता है। दैट्स व्हाई इसका आंसर 1 आएगा। ओके, सेकंड एमसीक्यू क्या था, log 9 to the base 3। log 9 to the base 3, तो वी नो दैट log 9 है और बेस 3 है, तो अभी क्या है कि जो log का बेस है 3, तो 9 जो बाजू में है उसको कन्वर्ट करो इन फॉर्म ऑफ 3। तो वी नो दैट log 9 यानी क्या हो जाएगा log 3 स्क्वायर टू द बेस 3, यानी 2 आगे आ जाएगा तो 2 log 3 बेस 3। तो वी अगेन नो दैट log 3 टू द बेस 3 1 हो जाएगा। log के बाजू वाला बंदा और log का बेस दोनों सेम है, तो इसका आंसर क्या आएगा 2 into 1 is equal to 2, यानी आंसर इसका क्या आएगा 2। तो आपका ऑप्शन था इसके अंदर, क्या ऑप्शन था, इज ऑप्शन 1, राइट। अगर एबीसीडी है तो उसके हिसाब से 1 यानी ए ऑप्शन हो जाएगा, डी है तो यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, राइट। 4 है तो इस तरह आपका सेकंड का आंसर आया 2। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 3। क्या है, log 2x माइनस log x का आंसर क्या आएगा। तो सिंपल, हमको पता है कि अगर प्लस है तो मल्टी रूल लगता है, तो माइनस है तो क्या लगेगा डिवीजन रूल। तो क्या हो जाएगा log 2x माइनस log x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डिवीजन रूल के हिसाब से log 2x बाय x। तो x x कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा log 2, है ना। x x कैंसिल, तो ये से भागाकार नियम लगे, राइट। log a माइनस log b इक्वल टू log a बाई b, तो उसके हिसाब से ये x x कैंसिल तो log 2। तो आपका ऑप्शन क्या है उसके अंदर, ऑप्शन आता है आपका C, यानी इसका आंसर आएगा log 2। और ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3। ओके, तो इस तरह आपका ये तीसरा एमसीक्यू हो गया। फोर्थ एमसीक्यू क्या है, तो फोर्थ एमसीक्यू बहुत इजी है, राइट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिया है log 1 into log 2 into log 3। तो वी नो दैट log 1 का आंसर क्या आता है, वी नो दैट व्हाट log 1 का आंसर क्या आता है, log 1 is always 0। तो 0 into any number is what, है ना। log 1 0 हो गया, तो 0 into कुछ भी करूंगा तो आंसर 0 ही आने वाला है, यानी इसका आंसर आएगा 0। और आपका ऑप्शन है उसके अंदर अगेन ऑप्शन 3, तो इसका आंसर ऑप्शन 3 यानी ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। इफ log x बेस 2 इज इक्वल टू 5 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, है ना। तो x का वैल्यू क्या है, तो अगेन यहाँ पे सिंपल है log x बेस 2 इज इक्वल टू 5। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो वी हैव टू अप्लाई डेफिनेशन। मैंने आपको डेफिनेशन के अंदर बोला है, तो क्या है डेफिनेशन, log के साथ जो भी है वैसे का वैसा, यानी बेस, है ना। log के साथ कौन है तो x, तो वैसे का वैसा, बेस जाएगा सामने, 2 जाएगा सामने और सामने वाला बंदा पावर में, तो 2⁵5 क्या हो जाएगा, इट इज नथिंग बट 32। तो दिस इज योर आंसर 32। तो अगर आप देखते हो तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर 1। ओके, दिस इज योर फिफ्थ का आंसर आ गया, राइट। सिंपल था। नेक्स्ट क्या है, log x प्लस log y, है ना। log x प्लस log y, तो मैंने अभी आपको बोला कि अगर बीच में माइनस है तो डिवीजन रूल लगता है, तो अगर प्लस है तो क्या होगा मल्टी रूल लगेगा। पर याद रखना है दोनों का बेस सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे बेस a है तो बेस सेम है और बीच में प्लस का साइन है तो मल्टी रूल लगेगा, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा log xy टू द बेस a। तो अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें आता है ऑप्शन नंबर 3, यानी ऑप्शन सी। ओके, अगर एबीसीडी है तो सी ऑप्शन, और सिंपल है तो ऑप्शन 3, राइट। और आंसर क्या आएगा log xy टू द बेस a। ओके, नेक्स्ट log 2
2 प्लस log 1/2 इज इक्वल टू व्हाट? अगेन यही रूल हमको मल्टी रूल यहाँ पे अप्लाई करना है। log 2 प्लस log 1/2, तो मल्टी रूल के अंदर हमने अभी देखा कि बीच में प्लस का साइन है तो मल्टी रूल लगता है, तो log 2 इंटू 1/2, तो यानी log 2 इंटू 1/2 हो जाएगा। तो अगेन वी नो दैट ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा log 1। तो अगेन वी नो दैट, आगे हमने देखा log 1 0 आता है, तो इसका आंसर क्या आएगा? आंसर इज 0। तो आंसर यहाँ पे लिखेंगे हम 0। नाउ वी टू चेक ऑप्शन 7 के अंदर आंसर कौन सा है? ऑप्शन 4, राइट। तो इस तरह आपके राइट इसका आंसर रहता है 0, ऑप्शन नंबर 4। अगर एबीसीडी है तो ऑप्शन डी होगा, राइट। नेक्स्ट, समझ में आ रहा है ना आपको सबको? अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, तो ये मेरा मोबाइल नंबर है 9974019866, इस पे मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है कौन सा एमसीक्यू है? एमसीक्यू नंबर 8, log 20 प्लस log 5, log 20 प्लस log 5 प्लस log 1/100 का आंसर क्या आएगा? तो अगेन यहां पे बीच में प्लस का साइन है तो मल्टी रूल अप्लाई होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? log 20 इंटू 5 इंटू 1/100 है ना। log a प्लस log b प्लस log c इक्वल टू log a b c, तो मल्टी रूल अप्लाई हुआ, तो log 20 प्लस log 5 प्लस log 1/100 इज 20 इंटू 5 इंटू 1/100, तो 20 इंटू 5 इज 100, 100 कैंसिल, तो अगेन इसका आंसर क्या आएगा? log 1 अगेन 0, तो इसका आंसर भी क्या आने वाला है? 0 ही आने वाला है। तो आपका आंसर आएगा इसके हिसाब से अगेन ऑप्शन 4। तो इस तरह अगर आप देखते तो ये पेपर बहुत इजी था, अगर आपने थोड़ी सी भी मेहनत किया होता तो आपके 8 ऑप्शन आराम से करेक्ट हो जाते, राइट। तो आप इसको लिख सकते हो। ओके, ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है? एमसीक्यू नंबर 9, log 81 बेस 3 इज इक्वल टू blank। तो वी नो दैट इसमें भी सेम log 81 बेस 3, तो क्या करेंगे? log के बाजू वाले नंबर को उसके बेस में कन्वर्ट कर दो, क्या हो जाएगा? तो log 81 बोले तो 3⁴ बेस 3, 4 आगे आ जाएगा, तो 4 log 3 बेस 3। अगर वी नो दैट log के बाजू वाला बंदा log का बेस दोनों सेम है, तो आंसर 1 आता है, तो इसका आंसर आएगा 4। तो आंसर इज माय 4। आप ऑप्शन के अंदर देखते हो तो ऑप्शन 9 का आंसर आता है ऑप्शन 2, तो ऑप्शन नंबर 2 इज माय राइट आंसर 4। ओके, तो नेक्स्ट एमसीक्यू है log 7 बेस 5 इंटू log 5 बेस 7। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो तो 7 है और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 7, तो आंसर इसका 1 ही आने वाला है। कैसे आएगा तो देखते हैं, log 7 बेस 5 इंटू log 5 बेस 7, तो हम चेंज ऑफ बेस अप्लाई करेंगे, तो log 7 अपॉन log 5 इंटू log 5 अपॉन log 7, तो log 5 कैंसिल, log 7 कैंसिल, तो आंसर इज 1। तो इस तरह आपका ये आंसर आता है 1। ओके, तो अगर आप ऑप्शन के अंदर देखते हो तो 10 नंबर का ऑप्शन आता है 1, तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 ही है। हाँ, आंसर 1 आता है और ऑप्शन भी 1 ही है। ओके, यानी एबीसीडी में होगा तो आंसर ए आएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे अभी ये लॉगरिथम के एमसीक्यू खत्म हुए। नाउ वी विल फोकस ऑन द डिटरमिनेंट, राइट। तो वी नो दैट डिटरमिनेंट ऑफ 3 1 3 2, तो वी नो दैट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 3 2 जा क्या हो जाएगा 6 और 3 1 जा 3 और बीच में माइनस, तो 6 - 3 आंसर इज 3, तो आंसर इज 3। तो अगर हम चेक करते हैं तो ऑप्शन है हमारा उसमें भी ऑप्शन नंबर 1। ओके, आंसर 3 आएगा, इजी है, राइट। नेक्स्ट है 12 नंबर का ऑप्शन, तो ये तो बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 0 0 0, थर्ड रो क्या दे दी है 0, तो इसका आंसर 0 ही आने वाला है। हाँ, पूरी रो इसकी 0 0 0 है, तो उसका आंसर 0 आएगा। तो 12 नंबर का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन 4 है ને, બધા કે એક રો આખી 0 આપી દીધી છે હે ને, ત્રીજા નંબરની રો 0 છે,
तो आंसर 0 जाना मुझे। ओके, तो आंसर क्या है 0, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट a इक्वल टू 13 नंबर का एमसीक्यू। ओके, a इक्वल टू 1441 है ना, a इक्वल टू क्या दिया है 1441, तो a ट्रांसपोज क्या होगा, तो a ट्रांसपोज यानी क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपोज, तो वी नो दैट ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम और कॉलम को रो कर दो, या तो राइट कोई भी एक ऑपरेशन करना है, रो को कॉलम कर दो या तो भी कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो। तो अपने रो को कॉलम करते हैं, तो 1 4 है तो उसको 1 4 लिखेंगे, 4 1 है तो उसको 4 1 लिखेंगे, तो ये मेरा आंसर है। तो अगर हम ऑप्शन के अंदर देखते हैं तो आपको 3a दिया है, -a दिया है, a दिया है और 2a है। तो अगर हम ये देखते हैं तो दिस इज नथिंग बट माय a, है ना, वही का वही मैट्रिक्स मिल रहा है, तो a ट्रांसपोज इज नथिंग बट माय a। तो अगर हम ऑप्शन के अंदर देखते हैं तो ऑप्शन आएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, तो दिस इज माय आंसर, राइट। चलो नेक्स्ट ऑप्शन एमसीक्यू है, एमसीक्यू नंबर 14 है ना, 14 नंबर का एमसीक्यू क्या है, a इक्वल टू 3 4 5 6 एंड b इक्वल टू 1 2 3 4, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4a प्लस b। तो अगर हम यहाँ पे 4a प्लस b फाइंड करते हैं, सिंपल 4a प्लस b, तो 4a क्या आ जाएगा, तो a को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 क्या 3 4 5 6 यानी यहाँ पे 12 16 20 एंड 24 है ना, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 एंड 4 6 जा 24 एंड प्लस b करना है तो प्लस 1 2 3 4 कर दो, तो 1 2 3 4, तो हम इसको ऐड करते हैं, तो अगर हम देखते हैं तो 12 प्लस 1 आंसर आता है 13। तो अगर आप ऑप्शन के अंदर देखते हो तो आपको दो ही ऑप्शन के अंदर फर्स्ट एलिमेंट 13 है, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3, पर उसके अंदर बाद में अगर हम देखते हैं तो सेकंड एलिमेंट कौन सा मिलता है, तो 16 प्लस 2 इज 18। तो अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 में ऑप्शन नंबर 2 जो है, ऑप्शन नंबर 2 वही मेरा राइट आंसर है। क्या है 13 18 23 28, दिस इज माय आंसर। समझ में आया, दूसरे एलिमेंट ढूंढने की जरूरत नहीं, अगर आप ढूंढते हो तो आंसर यही आने वाला है 23 एंड 28। ओके, तो वो आपका ऑप्शन नंबर 2 मिल जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्या है, अ मैट्रिक्स व्हिच हैज सेम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम्स इज कॉल्ड ब्लैंक। तो क्या आता है, जे मैट्रिक्स ની અંદર કુલ રો અને કુલ કોલમ સરખી હોય તો તેને શું કહેવાય, चौरस मैट्रिक्स गुजराती में, और इसके अंदर क्या बोलेंगे, इट्स कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या आएगा, आंसर आएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ पे दिया हुआ है और ऑप्शन कौन सा है, इट इज ऑप्शन नंबर 2। ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स का यहाँ पे डायरेक्टली डेफिनेशन पूछा है। ओके, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, और आपको किसी भी जगह पे डाउट है तो आप इस नंबर पे मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हो। ओके, ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट एमसीक्यू है, एमसीक्यू नंबर 16। क्या है, इफ a इक्वल टू 2 - 1 0 0 एंड b इक्वल टू 0 1 0 2, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ ab। ab का आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पे आपको a इंटू b करना है, तो a इंटू b कैसे होता है, तो वी नो दैट 2 - 1 0 0 और यहाँ पे बाद में b क्या है 0 1 0 2, तो इसको पता है आपको, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, राइट। तो कैसे होता है 2 इंटू 0 0 -1 इंटू 0 0, राइट, 2 इंटू 1 इज 2 -2, बाद में तो 0 0 ही होने वाला है, तो आंसर क्या आएगा 0 0 0 0, दिस इज योर आंसर, राइट। तो आप ऑप्शन के अंदर देखते हो तो आपका ऑप्शन आता है ऑप्शन नंबर, राइट, 0 0 0 आंसर आएगा, और ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, हाँ, मल्टीप्लिकेशन द सिंपल। नेक्स्ट है a 2 क्रॉस 3 एंड b 3 क्रॉस 2, देन आपको ऑप्शन पूछा है ab इज पॉसिबल, ab इज नॉट पॉसिबल, a प्लस b पॉसिबल, a माइनस b पॉसिबल। याद रखना है कि ऑर्डर अगर सेम होगा तो ही एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा, यानी ऑप्शन 3 और 4 तो चला गया। नाउ वी फोकस ऑन द ab पॉसिबल और ab इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे हमने पता है कि करीब करीब के दोनों नंबर सेम है, देखो 3 3 सेम है, यानी ab इज पॉसिबल, यानी आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या आएगा, ab इज
possible. This is your answer. Okay, option 1 is your answer. Okay, next है, if x132 is equal to 7, then what is the value of x? Right, क्या है? If x132 is equal to 7, then what is the value of x? x का आंसर क्या है? तो आपको यहाँ पे सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. तो x into 2 क्या हो जाएगा? 2x minus 3 into 1 is 3 is equal to 7. तो आपका आंसर क्या आएगा? 2x equal to 10. Therefore x equal to your answer is 5. तो आपका आंसर आएगा x equal to 5. तो x equal to 5 आपका ऑप्शन कौन सा है? तो यहाँ पे आप देखते हो आपका आंसर 5 आएगा और ऑप्शन आएगा आपका 1. ABCD होगा तो आपका ऑप्शन आएगा A. नेक्स्ट है A equal to 4927. 19 नंबर का MCQ, राइट? सिंपल है, एडजॉइंट ऑफ A पूछा है आपको. तो आपको पता है कि एडजॉइंट ऑफ A के लिए क्या करते हैं हम? तो ये जो डायगोनल एलिमेंट है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, उसको इंटरचेंज करना है. तो 7 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा एंड अदर एलिमेंट का साइन बदलना है. तो -9 -2. तो दिस इज योर आंसर. राइट, आप ऑप्शन के अंदर देखो तो आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 4. ओके, चलो नेक्स्ट है, फॉर अ मैट्रिक्स इफ AB equal to BA equal to I, then what B equal to, तो we know that AB equal to this आंसर आएगा A इनवर्स. राइट, यानी आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 1. याद रखना. ओके, नेक्स्ट है, इफ -5x + 1 30 is equal to -5 2y 0, then what is the value of xy? तो यहाँ पे आपको दोनों की कंपैरिजन करनी है. तो आप यहाँ पे देखते हो तो x + 1 is equal to क्या हो जाएगा? x + 1 is equal to 2 है ना, एलिमेंट से माइनस पहले तो -5 है, x + 1 equal to 2 3 है तो y हो जाएगा. राइट, y equal to कितना हो जाएगा? y equal to आपका 3 आ जाएगा. तो आप ऑप्शन के अंदर देखते हो तो सॉरी y equal to क्या आ जाएगा? जस्ट अ सेकंड. हाँ, y equal to 3. तो आप यहाँ पे देखते हो तो y equal to 3 ऑप्शन आपका आएगा 1 3. ओके, तो ऑप्शन आपका आएगा 1, 3. ऑप्शन नंबर आंसर है 2. ओके, यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा? x का वैल्यू हो जाएगा 2 - 1 is 1 और y equal to 3. तो आपका आंसर आएगा 1 3. ओके, तो याद रखना ये. नेक्स्ट है, इफ a equal to 174, then order of a is what? तो आपको पता है ऑर्डर कैसे लिखते हैं? तो रो को. राइट, तो कितनी रो है? 1 रो है. कितनी कॉलम है? 3 कॉलम है. तो 1 × 3 इज योर आंसर. तो ऑप्शन 3, ऑप्शन नंबर 3, दिस इज योर आंसर. ओके, नेक्स्ट है, इफ a equal to 7401, then determinant of a is what? राइट, तो आपको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. तो 7 × 1 7 - 0, तो आंसर आएगा 7. 7 - 0 is 7. तो आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 4. तो इस तरह ही आपके पूरे एमसीक्यू हो जाते हैं. ओके, जस्ट अ सेकंड. ओके स्टूडेंट, तो मैंने अभी आपको यहाँ पे 1 से लेकर 23 तक के एमसीक्यू आपके मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिए हैं. राइट, आप इसमें से देख लेना आपके कितने सही है. इसके बाद वाला जो एमसीक्यू है 24 से लेकर 70 तक के, उसके वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में आपको बना के दूंगा. राइट, तो आई होप सो आपके बहुत सारे ऑप्शन इसमें राइट होंगे. राइट, टिल एंजॉय. बाय, टेक केयर, बाय.